हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन के 9-10 चैनल पर, जहां टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल्स वन शॉट, द मोस्ट अवेटेड चैप्टर। मतलब हर एक लेक्चर के कमेंट में आप लोगों ने क्वाड्रिलेटरल चैप्टर की डिमांड की हुई है, तो मैंने कहा चलो आज क्वाड्रिलेटरल बिल्कुल तसल्ली बख्श बनाया जाए। तसल्ली बख्श मतलब देखो, इस चैप्टर के अंदर ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। क्वाड्रिलेटरल ब्रीफ में जानना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ क्वाड्रिलेटरल, क्या उसके टाइप्स हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। ये चैप्टर क्वेश्चन बेस्ड नहीं है, मतलब आप कितने भी क्वेश्चन कर लो आपको कम से लगेंगे। तो क्वेश्चन से ज़्यादा ना इस चैप्टर के अंदर आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिनोमियल जो चैप्टर है अपना, या जो अपना हीरोन्स फॉर्मूला चैप्टर है, या अपना आप उठा लो ट्राइंगल्स चैप्टर है, वहाँ इतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं लगते। वही 4-5 ही क्राइटेरिया है, आपको क्वेश्चन पर खेलना होता है। ये चैप्टर अपोजिट है प्यारे बच्चों, यहां पर आपको कॉन्सेप्ट पर खेलना है। जितना कोर कॉन्सेप्ट होगा उतने अच्छे से क्वेश्चन निकलेंगे। आपको समझ आना चाहिए कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्या कमियां हैं जो मैं पूरी करूंगा प्रॉपर्टीज से या कॉन्सेप्ट से। तो ढंग से समझना। पहले जो 20-25 मिनट है इस लेक्चर के, वो बहुत क्रूशल है, तो उसको मिस नहीं करना। उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, वो आप खुद भी कर पाओगे, लेकिन फिर भी उसको करने का तरीका, मिड पॉइंट थ्योरम, ये सब है। चैप्टर एंड तक देखना, बहुत कुछ है सीखने को। ऑलमोस्ट आपकी, मतलब ऑलमोस्ट क्या, आपकी एनसीईआरटी तो पूरी अभी हो जाएगी इस लेक्चर को देखते ही। फिर आपको बस प्रैक्टिस करनी है, चैप्टर टनाटन तैयार हो जाएगा। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं बेटा क्वाड्रिलेटरल्स। अब क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, उसके फीचर्स आपको कमेंट में डालने हैं। कि जैसे ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है आओ वो जानेंगे। सबको पता ही है वैसे तो। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है बेटा, एक 4 साइडेड फिगर होती है। ये तो बहुत ही बेसिक से शुरू कर रहा हूं। देखो 4 साइडेड फिगर होती है, ये क्लोज्ड फिगर होती है जिसकी 4 साइड होती हैं। 4 एंगल्स होते हैं प्यारे बच्चों, और 4 वर्टेक्स होती हैं। ठीक है जी, वर्टिसेस कह सकते हो, और 2 डायगोनल्स होते हैं। ठीक है जी, सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स इज ऑफ 360 डिग्री होता है। ठीक है ना। तो क्वाड्रिलेटरल बड़ी सिंपल सी चीज है। ये क्वाड्रिलेटरल है, लेट्स से ऐसा कर्व नहीं आएगा, मतलब ए बी सी डी, 4 वर्टेक्स हो गए प्यारे बच्चों, 4 साइड हो गई, 2 डायगोनल्स हो गए। ये रहे डायगोनल्स जो कि उसके इंटीरियर पर इंटरसेक्ट करेंगे, उसको आप क्वाड्रिलेटरल्स कहोगे। ये वाली डेफिनेशन तो हमने मेरे हिसाब से 3rd में 4th में पढ़ ली थी। मेरी बेटी 3rd में है, तो उसको ये आता है सब, ये सारे पॉइंट्स पता है उसको। ठीक है ना, तो ये पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। आप आजकल थोड़ा जल्दी पढ़ाई हो जाती है, आपके समय पर 5th में पढ़ाया होगा आपको, लेकिन मोटा मोटा बात यह है कि क्वाड्रिलेटरल आप लोगों को मालूम है। अब हम मेजर जो आपको पढ़ना है ना, वो इसके टाइप्स पढ़ने हैं, क्योंकि सारा गेम वही है। तो सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड हम यहां करने वाले हैं, वो है बेटा इसके टाइप्स। अब क्वाड्रिलेटरल के वैसे तो बेटा बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है ना, लेकिन हमें इन चारों को पढ़ना है। पहला है स्क्वायर, फिर है रेक्टेंगल, फिर है पैरेललोग्राम, फिर है बेटा आपका रोम्बस। ठीक है जी। तो स्क्वायर, स्क्वायर ऑब्वियस ही बात है, आपको पता ही है। पहले अगर देखो, हमने ना यहाँ पे प्रॉपर्टीज में 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, साइड्स है, एंगल्स हैं और डायगोनल्स है। ठीक है, तो अगर हम साइड की बात करें तो ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल की बात करें, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम की बात करें, इसमें बेटा ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल होते हैं। और रोम्बस की बात करें, ऑल साइड्स आर इक्वल। इतना हमें पता है, नहीं पता तो जान लो। स्क्वायर और रोम्बस की साइड बराबर होती हैं, और रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम की सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। एंगल्स की बात करें, ऑल आर ऑफ 90 डिग्री, ऑल आर ऑफ 90 डिग्री। रेक्टेंगल और स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, सारे के सारे।
90 डिग्री के होते हैं। पैरेललोग्राम के सारे एंगल बराबर नहीं होते, सिर्फ इसमें क्या होता है बेटा, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। इसमें भी ऑपोजिट एंगल्स क्या होंगे प्यारे बच्चों, इक्वल होंगे, ठीक है ना। मतलब जो ये वाला एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर होगा, और ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल, ऐसे ही यहां पर भी होगा, ठीक है ना। इसके कोई भी एंगल्स 90 का नहीं होता। अगर वैसे बताऊं, रोम्बस का एक भी एंगल 90 का हो जाएगा तो वो स्क्वायर बन जाएगा। मैं आपको फिर कहूंगा, 5-7 मिनट सब्र के साथ आपको समझना पड़ेगा कि क्या फर्क है दोनों में, ठीक है ना। देखो आप देखो ना, स्क्वायर और रोम्बस एक दूसरे के भाई हैं। इसकी भी साइड बराबर है, इसकी भी साइड बराबर है। पहला फर्क बस यही आ गया अभी तक, पहला फर्क ये आ गया कि इसके सारे एंगल 90 के होते हैं, इसके सारे एंगल 90 के नहीं होते। इसके अपोजिट का सम 180 होता है, वो तो इसका भी होता है 90 और 90, इसका भी तो 180 होगा। सिर्फ ये फर्क है कि इसके एंगल 90 के होते हैं, इसके एंगल 90 के नहीं होते। अगर कोई एक ऐसा रोम्बस आपके सामने आ जाए जिसके सारे एंगल 90 के हों, जिसके सारे एंगल 90 के हों, तो वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। गॉट इट, बात समझ में आ गई। चले, ऐसे ही रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में भी यही फर्क है। एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके सारे एंगल 90 डिग्री के आ जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, रेक्टेंगल। मेन मुद्दा है डायगोनल्स का, ठीक है ना। स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है जी, एट 90 डिग्री। बाइसेक्ट करेंगे ईच अदर एट 90 डिग्री, यानी ये जब मिलेंगे प्यारे बच्चों तो ये 90 डिग्री पर काटेंगे। बाइसेक्ट भी करेंगे, यानी ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, और दोनों डायगोनल्स क्या होंगे बेटा, इक्वल लेंथ के होंगे। रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। 90 डिग्री पर नहीं काटते हैं, 90 डिग्री पर नहीं काटेंगे, ठीक है जी। इसके बाद डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट ईच अदर। बस, ना 90 डिग्री पे होते हैं ना ही इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स ना तो बराबर होंगे और ना ही 90 डिग्री पर काटेंगे, ठीक है जी। रोम्बस के डायगोनल्स जो होते हैं वो इक्वल तो नहीं होते, लेकिन बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। बाइसेक्ट भी करेंगे और 90 डिग्री पर भी करेंगे। तो स्क्वायर और रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन स्क्वायर के डायगोनल्स बराबर होते हैं और रोम्बस के डायगोनल्स बराबर नहीं होते हैं। बात समझ आ गई, ये है क्राइटेरिया। ये वाली जो इमेज है ना, ये अपने दिल में पिक्चर बना लो। देखो मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन आपको क्या झेलने हैं। आपको बोला जाएगा कि ये पैरेललोग्राम है, इसको रेक्टेंगल बना दो, प्रूफ करो कि ये रेक्टेंगल है। समझ रहे हो, यह आपको प्रॉपर्टी प्रूफ करनी आ जाएगी। आने वाले कई सारे क्वेश्चंस प्रॉपर्टी बेस्ड रहेंगे, ठीक है ना। प्रॉपर्टी बेस्ड इन अ सेंस कि एक पैरेललोग्राम होगा जिसके डायगोनल इक्वल होंगे, आपको प्रूफ करना है कि वो रेक्टेंगल है। अब देखो ना, यही तो फर्क है। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम के डायगोनल्स में क्या फर्क है, इसके बराबर होते हैं, इसके बराबर नहीं होते। एक ऐसा रेक्टेंगल जिसके डायगोनल बराबर है तो वो रेक्टेंगल ही होगा, हमें पता है, लेकिन हमें बात सबूत के साथ प्रूफ करनी है। और वो सबूत आएगा कॉन्ग्रुएंसी के अंदर। आपको कॉन्ग्रुएंसी का या कुछ बेसिक बचपन वाली थ्योरम लगाकर, लीनियर पेयर वगैरह लगाकर आपको उसको रेक्टेंगल प्रूफ करना होगा, ठीक है जी। तो ये प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से याद रखनी है, दिल और जान से, ठीक है जी। ये प्रॉपर्टीज 1 मार्कर, एजर्शन, रीजनिंग कैसे भी आ सकती है। अब हम क्वेश्चन करेंगे, इन सारे क्वेश्चंस को इन सारे पॉइंट्स को हम क्वेश्चंस के अंदर इन्वॉल्व करेंगे और आपको बस याद रखनी है चीजें कि ताकि हम उसको अप्लाई कर पाए। जैसे पहला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, क्या कह रहा है, द एंगल। अच्छा मैं फिर कहूंगा, स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर के अंदर मैंने कहा था कि पूरा का पूरा चैप्टर कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हुए हैं, अभी बहुत सारे बचे हैं। क्वेश्चन के अंदर एक कॉन्सेप्ट होगा, ढूंढना भी। कह रहे द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन दिस रेशियो, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। बहुत बेसिक क्वेश्चन है ना। तो लेट रेशियो बी इन एक्स, यही है बेटा। तो पहला एंगल हो गया 3x, दूसरा एंगल हो गया बच्चों 5x, तीसरा हो गया 9x,
और डी हो गया बेटा मेरा 13x। ठीक है जी, ए प्लस बी, इन चारों का सम कितना होगा बेटा 360, 3x, 8x, 17x, 30x। तो ये हो गया बेटा 30x, 360, ये हो गया 360 बाय 30। x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 12 आ गई। क्या आ गई 12। तो बस कर ही लोगे, a निकाल लोगे, b निकाल लोगे, c निकाल लोगे, d निकाल लोगे। 3 इंटू 12 36 डिग्री। ऐसे ही b, c और d कॉमेंट सेक्शन में बता दो कि b कितना होगा, c कितना होगा, d कितना होगा। गॉट इट। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, एजर्शन रीजनिंग के अंदर मैंने 2 पेपरों में देखा आया है। ठीक है ना। कभी कभी ना हम लोग हमेशा ना मुश्किल क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस मारते हैं, पता नहीं क्यों। मैथमेटिक्स के अंदर जब मैं बात करता हूँ बच्चों के साथ, तो वो जब मेरे पास डाउट लेकर आते हैं, वो हमेशा ना मुश्किल क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस करते हैं। और अमूमन मैंने बच्चों को पकड़ा है या देखा है, ऑब्जर्व किया है, वो फंसते छोटे क्वेश्चनों में ही है। उनको बड़े गंभीर क्वेश्चन तो आते हैं, लेकिन वो छोटे, ये तो खैर नहीं फंसोगे, इतना तो मुझे विश्वास है तुम लोगों पर, लेकिन वो छोटे गंभीर क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन को इतना गंभीर बना देंगे। हर एक क्वेश्चन पेपर में इस नज़र से देखते हैं कि यार ये तो मुश्किल ही होगा, इसमें तो कुछ लेटी करना होगा, कुछ कंस्ट्रक्टिव करना होगा, जबकि वो सीधा ही आ रहा है। ठीक है ना। तो डोंट बी दैट, वो पर्टिकुलर माइंडसेट से काम मत करो कि यार मेरी किस्मत के सामने जो भी क्वेश्चन आएगा वो मुश्किल ही आएगा, तो ऐसा है नहीं। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, थोड़ा दिल और दिमाग से पढ़ेंगे। कह रहे द डायगोनल्स ऑफ अ पैलोग्राम आर इक्वल। पैलोग्राम के डायगोनल कब से इक्वल हो गए, लेकिन कह रहे अगर हमने इक्वल कर दिए तो प्रूफ करो कि वो रेक्टेंगल है। देखो आपको ही बात पता है, मुझे भी बात पता है, एक पैलोग्राम के डायगोनल तभी बराबर होंगे जब वो रेक्टेंगल होगा। बस हमें इसको सबूत के साथ प्रूफ करना है। ठीक है जी, ध्यान समझेंगे। तो अभी तो ये क्या है, पैरेललोग्राम, हमें इसको रेक्टेंगल प्रूफ कर देना है, लेकिन इसके डायगोनल्स आपको क्या दिए हुए हैं, बराबर। ठीक है जी। तो पहले लिखेंगे गिवन कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम इन विच, अब देखो इसके अंदर पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज है। एक प्रॉपर्टी रेक्टेंगल की भी है, जो कह रहे हैं कि जो AC होगी वो BD के बराबर है। अब आपको अपने दिमाग से यह सोचना है कि भाई अब कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी बच गई है जो रेक्टेंगल के पास होती है और यहां पर नहीं है। चलो थोड़ा पीछे चलते हैं। अब देखो ये रहा रेक्टेंगल और ये रहा पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल, ये तो बराबर है ही है, ये तो इसके पास है ही है। ऑल एंगल्स 90 डिग्री, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑल ये डायगोनल्स इक्वल है, बाइसेक्ट ईच अदर। अब देखो ये भी हमको दे दिया, बची तो एक ही चीज है। देखो ये दोनों में सेम है, ये हमको बराबर दे दिया, बाइसेक्ट तो करते ही थे, ये इक्वल है, हमको बोल दिया कि इस पैरेललोग्राम के सारे डायगोनल्स क्या हैं, इक्वल हैं। बचा क्या है, बची तो एक ही चीज है कि इसके सारे एंगल 90 के होते हैं, इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर मैंने इस क्वेश्चन के अंदर जो एक ही चीज, एक ही प्रॉपर्टी बची है, वो क्या है, अगर सारे एंगल मैंने 90 डिग्री के बराबर प्रूफ कर दिए कि इसके सारे एंगल 90 डिग्री के हैं, तो ये बन जाएगा ना रेक्टेंगल। एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके सारे एंगल 90 के हैं, तो वो क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। बात समझ में आ गई। टू प्रूव, प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव ABCD इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों। तो आपको इस तरीके से सोचना है क्वेश्चन में। अब अगर हम इसका प्रूफ लेकर चलेंगे तो प्रूफ क्या होगा, आओ देखो, कुछ भी करो, कॉन्ग्रुएंसी लगाओ, लीनियर पेयर लगाओ, बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं, आपको इनके सारे एंगल 90 डिग्री के प्रूफ करने हैं। एक भी 90 का कर दोगे सारे हो जाएंगे। ठीक है ना। तो देखो क्या करेंगे, हम कॉन्ग्रुएंसी का सहारा लेंगे। ये दो ट्राइंगल्स जो हैं इनको हम करेंगे कॉन्ग्रुएंट। कैसे, अपोजिट साइड बराबर होती है बेटा, ये कॉमन है और डायगोनल्स आपको बराबर दिए हुए हैं। तो इन ट्राइंगल ये आ गया BAD एंड ट्राइंगल ABC। ठीक है जी। तो जो AD हो गया वो BC के बराबर हो गया। ठीक है जी। जो AB हो गया वो AB के बराबर हो गया। देखो ये क्या होती है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है बेटा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये क्या बेटा, हमारी कॉमन साइड है।
और जो AC है वो BD के बराबर है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है कि डायगोनल्स बराबर है। तो मैं कह सकता हूं ट्राइंगल BAD जो हो गया वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ABC के बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों चैप्टर कह रहा हूं ट्राइंगल्स। ठीक है जी, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इससे क्या आया, इससे ये आया कि जो एंगल ये वाला एंगल है वो इसके बराबर आ गया बाय CPCT। एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B आ गया बाय CPCT। एंड एंगल A प्लस एंगल B का सम कितना होगा बेटा 180। एडजेसेंट एंगल लिख सकते हो या को इंटीरियर एंगल्स लिख सकते हो। देखो ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है। इधर बनाता हूं, देखो हटा दूंगा, ये दोनों लाइंस है पैरेलल, ये है ट्रांसवर्सल। तो इन दोनों का सम कितना होगा प्यारे बच्चों 180 होगा। ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, इनका सम कितना होगा बेटा 180 होगा। ठीक है जी, बस हो गया प्रूफ खत्म। बचा ही क्या है, एंगल A और एंगल B तो बराबर हैं। एंगल A ले लो, इसको भी एंगल A ले लो, तो ट्वाइस ऑफ A इज इक्वल्स टू 180। एंगल A की वैल्यू क्या आ गई 90, एंगल B की वैल्यू भी क्या आ गई 90। ठीक है जी, तो अब पैरेललोग्राम हैविंग ऑल एंगल्स ऑफ 90 डिग्री इज अ रेक्टेंगल। वो क्या है बेटा, एक रेक्टेंगल है। सॉर्टेड, क्लियर है। तो वो क्या है बेटा, एक रेक्टेंगल। क्लियर है, डन है। चले आगे, पक्का बढ़े। चलो, ये था बेटा हमारा पहला क्वेश्चन जो कि हमें पैरेललोग्राम दिया हुआ था, डायगोनल बराबर थे, हमें रेक्टेंगल प्रूफ करना था। तो मैंने एक इसका लूप होल पकड़ लिया कि अगर मैं 90 डिग्री प्रूफ कर दूंगा तो मेरा ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। क्लियर है, सॉर्टेड है। चले आगे, अगला क्वेश्चन भी लगभग इसी प्रकार का प्रॉपर्टी पे खेल रहा है। शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल्स जो है वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, देन इट इज अ रोम्बस। अब देखो, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और किस पे बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। इस पॉइंट को ओ ले लो, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, तो प्रूफ करना है कि ये क्या है, रोम्बस। आ जाओ पीछे प्रॉपर्टीज पर। रोम्बस की प्रॉपर्टीज देखेंगे। अपोजिट एंगल्स इक्वल, छोड़ दो, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ये प्रॉपर्टी दी हुई है। ठीक है जी, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि ऑल साइड्स आर इक्वल, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, रोम्बस बन जाएगा। सवाल ये भी उठता है कि सर ये स्क्वायर भी तो बन सकता है। देखो, स्क्वायर और रोम्बस में फर्क होगा कि ऑल एंगल 90 डिग्री। अगर आप इस क्वेश्चन के अंदर ये प्रूफ कर देते हो कि सारी साइड बराबर है, तो ये क्या बनेगा बेटा, रोम्बस। सारी साइड बराबर प्रूफ करने के साथ अगर ये भी प्रूव हो जाता कि ये सारे एंगल भी 90 डिग्री के हैं, तो ये स्क्वायर बनता। जब तक हम ये प्रूव नहीं करेंगे कि सारे एंगल 90 डिग्री के हैं, तब तक ये स्क्वायर नहीं होगा, ये रोम्बस रहेगा। तो बेटा प्रॉपर्टीज पे खेलो। ये चैप्टर बच्चों को डिफिकल्ट या इरिटेटिंग क्यों लगता है, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि वो ना सिर्फ क्वेश्चन के पीछे भाग रहे हैं। मैं फिर कहूँगा, क्वेश्चन के पीछे मत भागो। मैं आपको बार बार पीछे कॉन्सेप्ट पे क्यों लेके जा रहा हूँ, वो एक ही कारण है बेटा, कि ताकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो, फर्क पता चले कि स्क्वायर और रोम्बस में फर्क क्या है। ठीक है ना भाई, बनाने में तो फर्क है ही है, लेकिन प्रॉपर्टी के इंटरनल जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। ठीक है ना, तो उसको थोड़ा सब्र से पढ़ना पड़ता है। इस चैप्टर को सब्र से पढ़ो, सब्र से प्रैक्टिस करो। बाकी चैप्टरों में तेजी लगा सकते हो, भैया बहुत फटाफट से सवाल किए और मेरा हो गया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सब्र से काम करना है। ठीक है ना। अब देखो गिवन क्या है अपने को, गिवन है कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल जिसमें AC बाइसेक्ट्स BD at 90 degree. To prove ABCD is a rhombus. रोम्बस प्रूफ करने के लिए हम इसकी सारी साइड बराबर करेंगे। अब एक मैं आपको हिदायत एडवाइस देता हूं जो हमेशा के लिए आपके काम आएगी, कि कभी भी आपको किसी क्वाड्रिलेटरल की सारी साइड बराबर करनी है ना, तो यही एक तरीका जो मैं आपको बता रहा हूं।
पहले आप अपोजिट ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर लो, करो आओ। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, AOB COD, AOB ट्राइंगल और COD ट्राइंगल को क्या करना है बेटा आपको, कॉन्ग्रुएंट। देखो क्या है, पहले तो ये साइड और एक वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है ना। तो जो AO है वो CO के बराबर है, ये गिवन है आपको। एंगल AOB जो है वो COD के बराबर है, वर्टिकली अपोजिट भी लिख सकते हो, ईच 90 भी लिख सकते हो, दोनों 90 के है ना। फिर आया BO जो है वो DO के बराबर है, ये बात भी आपको बच्चों गिवन है, ठीक है ना। तो देयरफॉर ट्राइंगल AOC कॉन्ग्रुएंट हो गया BOD के बाय साइड एंगल साइड SAS। अब इससे क्या हुआ बेटा, अब इससे अपोजिट साइड्स बराबर आ गई, जो AB है वो CD के क्या आ गया, बराबर बाय CPCD, ठीक है जी। तो कम से कम अपोजिट साइड तो बराबर आ गई। तो जब भी आपको साइड बराबर करनी है तो पहले अपोजिट ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करोगे तो अपोजिट साइड बराबर आ जाएंगे। अब एडजेसेंट ट्राइंगल को ले लो, ये वाला ट्राइंगल और ये या ये ले लो या ये और ये ले लो, या तो AOB COB ले लो या AOB DOA ले लो, बात एक ही है। कोई भी दो एडजेसेंट ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लो। नाउ इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COB, इन दोनों ट्राइंगल को क्या कर लो, कॉन्ग्रुएंट। कैसे, ये इसके बराबर है 90 और ये कॉमन आ गया, सेम वही। AO जो है वो CO के बराबर है, गिवन है। एंगल AOB जो है वो एंगल COB के बराबर है, ईच 90 डिग्री के। और फिर जो BO है वो BO के बराबर है, कॉमन। देखो कॉन्ग्रुएंसी में अगर आप वीक हो प्यारे बच्चों तो पहले ट्राइंगल्स चैप्टर देखना पड़ेगा। ट्राइंगल्स चैप्टर का वन शॉट ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसको जाके देख सकते हो, ठीक है ना। बाकी अब क्या कहते हैं, ट्राइंगल पहले देखो, उससे पहले देखना तो लाइन्स एंड एंगल्स देखो, तो लाइन्स एंड एंगल्स, ट्राइंगल्स, और फिर कहाँ पर आओ आप, यहाँ पर आओ, ठीक है ना, तब मजा आएगा। तो ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COB बाय साइड एंगल साइड। अब इससे क्या होगा बेटा, जो AB है वो BC के बराबर आ जाएगा, AB जो है वो BC के बराबर आ जाएगा बाय CPCD। इसको ले लेते हैं सेकंड इक्वेशन, इसको ले लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब सिंपल सी बात ये है, सिंपल सी बात बेटा ये है कि अपोजिट साइड बराबर है और एडजेसेंट साइड भी बराबर है, तो यानी साइड बराबर आ गई। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड AB BC CD और AD चारों बराबर हो गए, thus इट इज रोम्बस। तो ये क्या आया बेटा, रोम्बस, क्योंकि इसमें सारी रोम्बस वाली प्रॉपर्टीज है। साइड बराबर हमने प्रूफ कर दी, डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर एट 90 डिग्री, ये भी हो गया, ठीक है ना। अगर इसको स्क्वायर बनाना था तो या तो सारे एंगल 90 डिग्री करते या डायगोनल भी बराबर होने चाहिए थे, यहाँ डायगोनल बराबर भी नहीं है और 90 डिग्री भी नहीं है, तो श्योर शॉर्ट ये क्या है बेटा, हमारा एक रोम्बस है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में अच्छी वेटेज के आएंगे, अच्छी वैल्यू के आएंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। बात समझ में आई, आगे बढ़ रहे हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। शो दैट, अब देखो ये भी वैसे ही क्वेश्चन, तो 3 क्वेश्चन लेकर आया हूं, आउट ऑफ 4 3 क्वेश्चन ले आया हूं, एक छोड़ा तुम्हारे लिए प्रैक्टिस के लिए। शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, तो ये प्रूफ करना। अब देखो बात आ गई ना कि ये क्या है बेटा, डायगोनल्स इक्वल है, यही तो मैं कह रहा हूं। अब इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में बहुत समानता है, यहाँ डायगोनल्स बराबर नहीं थे, यहाँ डायगोनल्स बराबर भी हैं और बाइसेक्ट भी कर रहे हैं ईच अदर एट 90 डिग्री, तो स्क्वायर ही होगा, ठीक है ना। अब देखो यहां पर भी करना हमको यही है, सेम काम, मैं कुछ नहीं करा रहा, मैं कुछ नहीं करा रहा। अब यहां साइड बराबर कर दोगे, साइड बराबर भी है, डायगोनल्स इक्वल भी है, बाइसेक्ट भी करते हैं 90 डिग्री, तो स्क्वायर ही होगा, ठीक है ना। तो यही फर्क है दोनों क्वेश्चन में। देखो पूरा क्वेश्चन सेम है, बाइसेक्ट ईच अदर से पहले क्या था, साइड्स बराबर है, चेक करो, ठीक है ना। तो यहां पर भी मैं कुछ नहीं कर रहा, बिल्कुल सेम काम है, आपको होमवर्क में दिया बेटा ये, ठीक है जी, ओके। ये भी 90 है, ये बराबर है, ये बराबर है, तो बिल्कुल सेम है, सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन।
मतलब बिल्कुल सेम है, कुछ भी नहीं छेड़ा नहीं करनी, बिल्कुल सेम लिखना एज इट इज। लास्ट में यहां पर लिख देना देयरफॉर इट इज अ स्क्वायर। कोई चेंजेस नहीं है, कोई भी चेंज नहीं है। बात समझ में आ गई? चले कर लोगे, डन है। तो बस ये मैं फर्क बता रहा था बेटा, सारा गेम प्रॉपर्टीज का है। अब यहां पर वो चाहकर भी कभी भी नहीं देगा कि ये साइड्स इक्वल हैं, डायगोनल्स इक्वल हैं और बाइसेक्ट कर दे 90 डिग्री, तो प्रूफ करो कि वो रोम्बस है। वो कर ही नहीं सकता, क्योंकि प्रॉपर्टी ही नहीं है कि किसी रोम्बस के सारे डायगोनल्स बराबर आ जाए, प्रॉपर्टी ही नहीं है उसकी। सॉर्टेड है गेम। चले आगे। तो इस किस्म को, इस चीज के क्वेश्चंस को, इस प्रकार के क्वेश्चन को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। 8.1 के पहले 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे हैं, 5 में से 4 मैंने करा दिए, एक आपका बचा हुआ है, ठीक है ना। तो उसको थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। आगे आते हैं, बाइसेक्शन वाले क्वेश्चन भी हैं जो कि प्रॉपर्टीज पे खेल रहे हैं या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, लीनियर पेयर, इन सब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स पे ये टिके हुए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं इस चैप्टर को देखने के लिए आपको 2 चैप्टर आने चाहिए, एक है लाइन्स एंड एंगल्स और एक है ट्राइंगल्स। ये 2 चैप्टर आपके क्रिस्प होने चाहिए। नहीं देखे, दोनों के वन शॉट बना चुका हूं मैं। डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट्स एंगल A, तो यानी ये बाइसेक्ट एंगल A हो चुका है। कह सकते हो एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है, ठीक है जी। तो गिवन क्या है कि ABCD इज पैरेललोग्राम, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ठीक है जी। और 2 प्रूफ क्या करना है वो बात की बात है, हम प्रूफ देखेंगे फर्स्ट पार्ट का। फर्स्ट पार्ट का प्रूफ क्या कह रहा है, इट बाइसेक्ट C ऑल्सो, कह रहे वो C एंगल को भी क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। देखो बहुत सारे तरीके से किया जा सकता है, कॉन्ग्रुएंट कर दो तो भी हो जाएगा। फिर आपने प्रूफ करने की ABCD एक रोम्बस भी है। देखो रोम्बस प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक पैरेललोग्राम और एक रोम्बस में पता है एक ही फर्क है क्या, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में। एक पैरेललोग्राम और एक रोम्बस में क्या फर्क है, बिल्कुल, एक पैरेललोग्राम की साइड साइड बराबर नहीं होती, एक रोम्बस की साइड साइड बराबर होती है, बस यही एक फर्क है, बाकी सारी चीजें सेम है, ठीक है ना। तो यहां पर भी बेटा ऐसे ही करना पड़ेगा, इसकी साइड साइड हमको क्या करनी पड़ेगी, बराबर। तो पहले तो हम कर लेते हैं एंगल C बाइसेक्ट करता है, ठीक है ना। तो आओ कर लो, ध्यान से देखो। तो इस वाले एंगल्स को आप ले लेते हो, इसको ले लेते हैं हम बेटा 3 और इसको ले लेते हैं 4। हमें प्रूव करना है कि 3 और 4 भी आपस में बराबर होंगे। ध्यान से देखना, हाँ जी। तो एंगल 1 जो है वो एंगल 4 के बराबर है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के बराबर है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फर्स्ट सेकेंड, एंड एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है। ये बात हमको गिवन है, कॉमन सेंस लगाओ। फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, 1 4 के बराबर है, 2 3 के बराबर है, और 1 और 2 भी आपस में बराबर है, तो 3 और 4 भी तो बराबर होगा, ठीक है। देखो 1 जो है वो 4 के बराबर है, 2 जो है वो 3 के बराबर है, और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर होंगे। एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 3, हैंस प्रूव्ड। है सिंपल, और भी तरीके हैं, इजीएस्ट ये है, ठीक है। मैंने कहा ना लाइन्स एंड एंगल्स लगेगा। ये आ गया पहला प्रूफ। दूसरा प्रूफ कह रहा है कि इसको प्रूफ करो कि ये रोम्बस है। अब रोम्बस प्रूफ करने के लिए आपको प्रूफ करने पड़ेंगे इसके सारी साइड बराबर है। देखो ऑपोजिट तो बराबर दी हुई है, पीछे आओ, दिखाना पड़ता है तुम लोगों को। यहां पर हमने रोम्बस प्रूफ करने के लिए पहले क्या किया था, अपोजिट ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट क्यों किया था, क्योंकि हमें ये दोनों साइड्स को बराबर प्रूफ करना था। वो तो है ही है, क्योंकि यहां क्वाड्रिलेटरल था। यहां पर क्या बेटा, पैरेललोग्राम ABCD के तो बराबर ऑलरेडी है कि नहीं है, ABCD के बराबर ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। अगर आपने प्रूफ कर दिया कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बात बन जाएगी, ठीक है। कैसे, देखो अब आप इसको प्रूफ कैसे कर सकते हो। एक तो ये इसके बराबर होगा क्योंकि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है जी। एक ये आ गया कॉमन, ठीक है जी। अब एक चीज रह गई, वो बताओ कैसे करने वाले हो, वो सोचो। बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बताता हूं। देखो
आप यहां पर गौर फरमाओ कि जो एंगल 1 है वो एंगल 4 के बराबर है, ये लिखा हमने, और एंगल 3 जो है वो भी एंगल 4 के बराबर है, प्रूव्ड अबव। तो आप कह सकते हो कि एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के बराबर आ चुका है ना। देखो ना, 1 4 के बराबर था, 4 3 के बराबर था, तो 1 किसके बराबर आ गया बेटा, 3 के बराबर। अब आप इन ट्राइंगल को क्या कर सकते हो, कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो, AOB इन ट्राइंगल। अच्छा वैसे भी देखो जरूरत नहीं है, कॉन्ग्रुएंट करने की भी जरूरत नहीं है। गौर से देखोगे तो एक ट्राइंगल के ऑपोजिट एंगल्स अगर बराबर हो जाते हैं, कहाँ गया इरेजर, तो पहले तो इसकी जरूरत ही नहीं है आपको, एक सेकेंड, हाँ जी पहले तो इसकी जरूरत ही नहीं है। चलो अभी रब नहीं हो रहा, सीधा ही काम हो जाएगा, देखो सीधा ही काम हो जाएगा। एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के बराबर है, तो AB जो है वो BC के बराबर आ जाएगी। AB जो है वो BC के बराबर आ गया, ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स। थ्योरम पढ़ी थी ना, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ऐसा हो गया, ठीक है ना। तो ये एंगल बराबर है तो साइड क्या होगी, बराबर। तो 10, अब ध्यान से देखो, AB किसके बराबर है, BC के, BC किसके बराबर है, CD के, और वो किसके बराबर है, AD के, देयरफॉर इट इज अ रोम्बस। तो ये क्या बन गया बेटा, रोम्बस। कॉन्ग्रुएंट भी कर सकते थे लेकिन बिना कॉन्ग्रुएंसी के भी काम हो गया। चेक कर लो, कॉन्ग्रुएंट करते तो कैसे करते, ये आ गया हमारा साइड, ये आ गई हमारी साइड, और ये आ गया हमारा एंगल, ठीक है ना। तो ये साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाता। लेकिन उससे बेहतर चीज क्या है कि अगर 1 और 3 एंगल बराबर आ चुका है तो इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC 1 और 3 के बराबर है, तो AB किसके बराबर होगा, BC के बराबर होगा। बात समझ में आ गई है, क्लियर है, डन है। तो ये हमने क्या प्रूफ कर दिया, रोम्बस। इसलिए मैं बार बार ही कह रहा हूं कि आपको लाइंस एंड एंगल्स भी उतना ही आना चाहिए, ट्राइंगल भी उतना आना चाहिए, अगर आपको ये सीखना है तो, ठीक है ना। चले और देखो, ये क्वेश्चन देखते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। क्या कह रहा है, ABCD एक पैलोग्राम है, AP और CQ आर परपेंडिकुलर्स, ये परपेंडिकुलर्स है, ठीक है। ये भी 90 का है और यहां पर भी क्या है, 90 का है, ठीक है जी। फ्रॉम द वर्टेक्स A एंड C ऑन द डायगोनल BD, आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना और काम हो जाएगा। तो देखो भैया, प्रूफ, फर्स्ट पार्ट प्रूफ करते हैं, इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CQD। अब आप मुझे बताओ कि कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, ये पैलोग्राम है तो APB और CQD, तो पहले तो एक तो हो गया बेटा ये 90 का, ठीक है जी, ये दोनों आपस में क्या हो गई, बराबर, ठीक है। और कुछ बचा है, बताओ, यस, एक ये वाला एंगल इसके बराबर आ सकता है। देखो क्या क्या हुआ, एक तो हो गया ये वाली साइड इसके बराबर, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है। दूसरा ये आ गया बेटा एक 90, ठीक है जी, और एक आ गया ये वाला एंगल इसके बराबर है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो क्या है बेटा, एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है जी। कौन सा, देखो एंगल APB CQD, ये आ गए बेटा हमारे ईच 90 डिग्री, ठीक है। इसके बाद एंगल ABP और एंगल CDQ, एंगल ABP और एंगल CDQ, ये क्या आ गए बेटा हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फिर आ गया बेटा जो AB है वो CD के क्या है, बराबर, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट हो गया CQD के बाय एंगल साइड, कॉन्ग्रुएंट हो गया। सेकंड पार्ट, क्या AP CQ के बराबर आएगा, यस, बाय CPCT। ऐसा लग रहा है कि हम कॉन्ग्रुएंसी का ही क्वेश्चन कर रहे हैं, ट्राइंगल का ही क्वेश्चन चल रहा है, बट यहां पर ये क्वेश्चन क्यों दे रखा है, क्योंकि यहां पर प्रॉपर्टीज लग रही है पैरेललोग्राम की। ये देखो, बस इस प्रॉपर्टी के चलते हमको ये चैप्टर इसमें दिया हुआ है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। तो सिंपल से क्वेश्चन है, ये थे प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन बेटा, ठीक है जी। जो एक दो क्वेश्चन छोड़े हैं वो आपको करने
पहली एक्सरसाइज के। एक क्वेश्चन और है विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं बच्चों को कहता हूं कि 2 वक्त की रोटी छोड़नी है, लेकिन ये क्वेश्चन आपने कभी भी नहीं छोड़ना, खास करके इसका जो पार्ट 1 है, जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो अकेला पेपर में आ जाता है, ठीक है जी। और अकेला नहीं भी आया तो इसके बिना बाकी पार्ट नहीं होंगे। अगर आपको ये भी प्रूव करना है ना तो पहले ये करना ही पड़ेगा। गॉट इट। तो क्वेश्चन क्या है, ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है इन विच ए बी जो है वो इसके क्या है, पैरेलल है, ठीक है जी। एंड ए डी जो है वो बी सी के बराबर है। तो क्वेश्चन की ही फिगर में आपको कंस्ट्रक्शन दी हुई है जो कि आपको लिखनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन ये है कि आपको ए बी को एक्सटेंड करना है टिल ई, ठीक है ना, एक्सटेंड करना है, एक्सटेंड ए बी टिल ई तक आगे भेजना है, और ज्वाइन सी ई सच दैट, ज्वाइन सी ई सच दैट कि जो सी ई है, कि जो सी ई है, ये जो सी ई है वो ए डी के पैरेलल हो जाएगी। सी ई इज पैरेलल टू ए डी। अब आप ना एक बात समझना, बड़े ढंग से समझना ये बात। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं बेटा पैरेललोग्राम की जो आपको आनी चाहिए, बिना उसके काम नहीं होगा। वो प्रॉपर्टीज क्या हैं कि अगर समझ लो, मैं ये सब कुछ अंदर रख के बात समझाता हूँ। देखो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज है, अगर अपोजिट साइड इक्वल है और पैरेलल है किसी भी क्वाड्रिलेटरल की, अपोजिट साइड इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो ये पैरेललोग्राम हो गया। इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। लिख लो लिख लो लिख लो, उठाओ पेन। If one pair of opposite sides are equal and parallel, then it is a parallelogram. पहली बात। दूसरी बात, ये पैरेलल है और ये भी पैरेलल है, तो भी ये क्या होगा बेटा, पैरेललोग्राम। If each pair of opposite sides are parallel, then it is a parallelogram. If each pair of opposite sides of a quadrilateral are parallel, then it is a parallelogram. तीसरा पॉइंट बता रहा हूं, लास्ट पॉइंट। इफ अपोजिट साइड्स इक्वल है तो भी वो क्या है, पैरेललोग्राम। ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो भी क्या है बेटा, ये पैरेललोग्राम है। इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रेटर आर इक्वल देन आल्सो इट इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, याद रख लोगे। ये 3 पॉइंट्स हैं, कभी भी कहीं जीवन में काम आ जाएंगे। तो यहां पर हमें कंस्ट्रक्शन हो गया बेटा हमारा। अब आते हैं प्रूफ पर। पहला पार्ट थोड़ा ढंग से देखेंगे। अब देखना, जो ए बी है अगर वो सी डी के पैरेलल है तो ए ई भी सी डी के पैरेलल ही होगा, एक्सटेंड ही तो की है। तो ए ई इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है, ए ई इज पैरेलल टू सी डी, और ए डी भी सी ई के पैरेलल है, अभी हमने लिखा, और ए डी जो है वो सी ई के पैरेलल है। तो देयरफॉर ए ई सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है जी, इज अ पैरेललोग्राम। ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स, ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर, ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो ये क्या बन जाएगा बेटा हमारा, पैरेललोग्राम। पॉइंट नंबर 2 बताया था आपको, ए ई सी डी इज अ पैरेललोग्राम आ गया। अगर अब ये पैरेललोग्राम है तो जो ए डी है वो सी ई के भी क्या आ जाएगी, बराबर। ए डी जो है वो किसके बराबर आ जाएगी, सी ई के। और जो ए डी है वो आपको ऑलरेडी बराबर दिया हुआ है किसके बेटा, गिवन है ना, बी सी के। ऑलरेडी बराबर किसके गिवन है बेटा, बी सी के। सॉर्टेड है। देखो हमने क्या किया, पहले इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया। अब ए डी जो है वो सी ई के बराबर है और ए डी जो था वो बी सी के भी बराबर था। तो हम कह सकते हैं ना कि जो बी सी है वो सी ई के बराबर आ गया, बी सी जो है वो सी ई के बराबर आ गया। ठीक है जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट काम तुम कर चुके हो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये 1 ले लो, ये 2 ले लो, ये 3 ले लो और ये 4 ले लो। अगर ऐसा है तो ध्यान से देखो, तो अगर बी सी सी ई के बराबर है तो एंगल 3 जो होगा वो एंगल 4 के बराबर आ गया। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई।
तो एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर आ चुका है। और एंगल 1 प्लस एंगल 4 का सम 180 होगा। को इंटीरियर एंगल्स, बहुत ही प्यार से रिवाइंड कर करके देखना पड़ेगा भाई ये क्वेश्चन। 1 4 के बराबर आ गया, 1 और 4 का सम 180 आ गया, 2 प्लस 3 का सम 180 आ गया, लीनियर पेयर। ठीक है जी, विच इंप्लाइज, ये दोनों बराबर है, एंगल 1 प्लस 4 एंगल 2 प्लस 3 के बराबर आ गया। और 3 और 4 तो बराबर थे, कैंसिल हो गए, तो हमारा प्रूव हो गया एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। 1 और 2 बराबर हो गए, यानी ये हमने प्रूव कर दिया एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। पहला पार्ट पूरा हो गया। ठीक है जी, यहां लिख देता हूं, दैट इज एंगल ए जो है वो एंगल बी के बराबर आ गया। सॉर्टेड है, क्लियर है, आगे बढ़े। पहला पार्ट ही इंपॉर्टेंट है, यही अकेला आ जाता है, अकेला नहीं भी आया इसके बिना क्वेश्चन अधूरा है, होगा ही नहीं। ठीक है जी, चलो अब इसके बाद आपसे पूछा है सी और डी भी बराबर कर दो। ठीक है जी, सी और डी भी बराबर करने हैं, तो कर देते हैं। आओ देखो अगले पेज पर, आप बताओ एंगल ए प्लस एंगल डी का सम 180 होगा, को इंटीरियर, क्योंकि ये दोनों क्या है बेटा, पैरेलल है कि नहीं है। ठीक है जी, एंगल ए प्लस एंगल डी का सम कितना हो गया बेटा, 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल्स। और इसी प्रकार एंगल बी प्लस सी का सम भी कितना हो गया, 180, को इंटीरियर एंगल्स, विच इंप्लाइज ए प्लस डी बराबर हो गया बी प्लस सी के। और ए और बी तो अभी बराबर प्रूफ किया, तो डी भी किसके बराबर आ गया बेटा, सी के, हेंस प्रूव्ड। ये पार्ट था बेटा हमारा सेकंड पार्ट, सॉर्टेड, ये भी बराबर आ गए। अब कह रहे हैं ए बी सी और बी ए डी को क्या करना है आपने, कॉन्ग्रुएंट। ए बी सी और बी ए डी को क्या करना है आपने, कॉन्ग्रुएंट। तो कर लोगे यार, जैसे ये साइड इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये वाला एंगल बराबर है, तो साइड एंगल साइड से ये ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट, और ये आ जाएगा बाय सीपीसीटी। ठीक है जी, लिख देता हूं, जो आपका थर्ड पार्ट होगा वो आ जाएगा बाय साइड एंगल साइड। ठीक है जी, और उसके बाद हो जाएगा बाय सीपीसीटी। मैं अब फिर बताऊंगा, ये क्वेश्चन जो लाने का मेन उद्देश्य था बेटा मेरा, वो था आपका पार्ट नंबर फर्स्ट। पार्ट नंबर 2 तो बहुत आसान है। ठीक है जी, पार्ट नंबर 2 तो बहुत आसान है ना, को इंटीरियर से हो गया, और 3 उससे आसान है, साइड एंगल साइड से हो गया, चौथा उससे आसान है, सीपीसीटी से हो गया। जब ए और बी ही बराबर नहीं होगा तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, सॉर्टेड। और ये पेपर में ना फिगर इतनी आएगी, मैं पहले बता रहा हूं, ये आपको खुद कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी। एनसीईआरटी में गिवन है लेकिन पेपर में नहीं आती है, सॉर्टेड। आगे बढ़े, तो ये बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। हमारी 8.1 खत्म हो गई इसी के साथ ही। आपका भी काम क्या है बेटा, साथ साथ करना है इसको, ठीक है ना। 8.1 एक्सरसाइज, अच्छा बच्चा जो सुन रहा है इसको, वो पहले 8.1 अच्छे से पढ़ लो, इसको यहीं रोक दो, कहीं नहीं जा रही वीडियो, आप फिर बाद में आओ और फिर 8.2 देखो। ठीक है जी, 8.1 कर लो अभी तुरंत बैठकर, और कल बैठ के 8.2 कर लेना, या आज ही अगर समय है। एक फ्लो में करोगे तो बहुत मजा है, जब हम एक फ्लो में बना रहे हैं तो आपको भी एक फ्लो में पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी टाइम का कॉन्स्टेंट है, बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं, तो 8.2 तक आपने 8.1 तक कर लेनी है विद एग्जाम्पल्स, और फिर 8.2 पर आ जाना है। ठीक है जी, बाद में। चलो जी, 8.2 पर आने के लिए हमारे पास जो थ्योरम है बेटा वो है मिड पॉइंट थ्योरम। क्या कहती है मिड पॉइंट थ्योरम, ए बी सी, ये है बेटा, ठीक है जी, ए बी सी, और ये आ गया हमारा डी और ई। कहते हैं अगर डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑन ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली, ये मिड पॉइंट है, तो जो डी ई होगा वो ऑटोमेटिकली पैरेलल हो जाएगा बी सी के, और डी ई जो होगा वो हाफ भी हो जाएगा बी सी के, वो हाफ भी हो जाएगा बेटा किसके, बी सी के। बात समझ में आ गई। डी और ई अगर मिड पॉइंट है तो ये इसके पैरेलल भी होगा और हाफ भी होगा। अब बात करते हैं इसके कॉन्वर्स की। कॉन्वर्स यानी उल्टा। उल्टा क्या कह रहा है बेटा, ए बी सी, if D is midpoint, D is midpoint on AB and
DE जो है वो BC के पैरेलल गिवन है, देन E इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट ऑन AC, और वो हाफ तो होगा ही होगा। अगर ये मिड पॉइंट है और ये पैरेलल है तो ये भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। सॉर्टेड, क्लियर है बेटा? तो ये मिड पॉइंट थ्योरम है, ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है, पूरी की पूरी 8.2 इसके ऊपर डिपेंडेंट है। करते करते एक चीज याद आई कि प्रीवियस में एक चीज रह गई है हमारी, एक प्रॉपर्टी रह गई है कि जो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ये एक पैरेललोग्राम है बेटा, मान लो। तो जो इसका डायगोनल होगा, चाहे ये होगा चाहे वो होगा, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देगा। ठीक है जी, कैसे? 2 मिनट बताता हूँ। ये साइड इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये कॉमन है, ये ऑटोमेटिकली हमेशा ही क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लिख देना कि ABCD एक पैरेललोग्राम है और जो हमारा BD है वो एक डायगोनल है, देयरफॉर ये हमेशा क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। सॉर्टेड है बेटा? चलें आगे, चलो आगे बढ़ते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में नहीं आएगा। उसका कारण है क्योंकि ये बेस बनाता है, ये एक बेस क्वेश्चन है बाकी सारे क्वेश्चंस के लिए। कह रहे ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, PQRS उसके ऊपर मिड पॉइंट है, और ठीक है जी, AC डायगोनल है, आपको ये सब चीजें प्रूफ करनी है। तो बेटा मैं आपको बताता हूँ, समझना। इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, P and Q are midpoints on AB and BC respectively. तो therefore जो हमारा PQ होगा वो पैरेलल हो जाएगा किसके बेटा, AC के, और जो PQ हो जाएगा वो हाफ भी हो जाएगा बेटा AC के। फर्स्ट ले लो, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ऐसे ही होगा जनाब। क्या है, देखो ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो ये पैरेलल भी होगा और ये हाफ भी होगा, मिड पॉइंट थ्योरम लग गई। ठीक है जी, सिमिलरली ऊपर चल लो, इन ट्राइंगल कौन सा, ADC, इन ट्राइंगल ADC S and R are midpoints, S and R are midpoints, जगह देख रहा था है या नहीं है, are midpoints on AD and CD respectively। S और R midpoints है, तो जो SR है वो पैरेलल हो जाएगी AC के, SR जो है वो इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC हो जाएगी। ये आ गया बाय मिड पॉइंट थ्योरम। वैसे ये जो हमसे पूछा था ना, ये टाइप 1 था, ये था, ठीक है ना, वो प्रूव हो गया। मैं आपको क्वेश्चन ही नहीं करा रहा हूं, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि जब भी एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर 4 मिड पॉइंट्स आ जाएंगे, वो आपसे या तो बोलेगा कि उसको रोम्बस प्रूफ करो, रेक्टेंगल प्रूफ करो, स्क्वायर प्रूफ करो, तो आपको ये काम करना ही करना है। पहले एक ट्राइंगल पकड़ लो, P और Q मिड पॉइंट है, ये इसके हाफ और पैरेलल प्रूफ करो। फिर ये वाला ट्राइंगल पकड़ लो, ये मिड पॉइंट है, ये हाफ और पैरेलल प्रूफ कर लो। कर लिया आपने हाफ और पैरेलल। ठीक है जी, अब देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड देखो PQ भी AC के पैरेलल है और SR भी AC के पैरेलल है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो जो PQ हो गया वो RS के क्या हो गया, पैरेलल हो गया। ठीक है जी, PQ भी हाफ ऑफ AC है और RS भी हाफ ऑफ AC है, एंड PQ इज इक्वल्स टू RS भी आ गया। ठीक है जी, ये प्रूफ करना था, PQ इज इक्वल्स टू RS। भैया अगर ये वाला इसके इक्वल और हाफ, इसके पैरेलल और हाफ है, और ये वाला भी इसी के ही पैरेलल और हाफ है, तो ये आपस में क्या हो गए, बराबर भी हो गए और पैरेलल भी हो गए। अगर ये वाले आपस में बराबर भी हैं और पैरेलल भी हैं, तो PQRS एक पैरेललोग्राम हो गया। पॉइंट नंबर 1, ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड, अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल भी और पैरेलल भी है तो वो क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। बताया ना? ठीक है जी, नाउ सिंस PQ जो है वो RS के पैरेलल भी है और PQ जो है वो RS के बराबर भी है, देयरफॉर
PQRS is a parallelogram. One pair of opposite side are equal and parallel. वो इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो ये क्या बन जाएगा बेटा? पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम बन गया। अब राजा हो आने वाले 4-5 क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे नहीं, एनसीईआरटी में गौर फरमाओगे तो सारे के सारे यहीं से शुरू होंगे, यहीं खत्म होंगे। अब यहां तक हमने क्या प्रूफ कर दिया बेटा? पैरेललोग्राम। अब इसके आगे वो आपसे रेक्टेंगल प्रूफ कराए, रोम्बस प्रूफ कराए, स्क्वायर प्रूफ कराए, तो वो अलग बात है। यहां तक तो हर एक क्वेश्चन आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है, रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है। उनके बाद थोड़े से अलग शक्तियां होती हैं, इसलिए रोम्बस, देखो है तो रोम्बस भी तो पैरेललोग्राम, उसकी साइड साइड बराबर है तो स्क्वायर भी तो एक पैरेललोग्राम, उसके साइड साइड बराबर है और सारे एंगल 90 के हैं, वो बात अलग हो गई। अब जैसे क्वेश्चन आया मेरा अगला, कह रहे ABCD एक रेक्टेंगल है, ABCD एक क्या है? रेक्टेंगल है, ये रहा, और PQRS उस पर क्या है? मिड पॉइंट है। इस वाले क्वेश्चन में बाहर वाला जो चीज थी वो एक क्वाड्रिलेटरल दी हुई थी, यहां पर बाहर वाली चीज एक रेक्टेंगल दी हुई है। कह रहे इसके मिड पॉइंट को जोड़ोगे तो ये रोम्बस प्रूफ करना है आपको। क्या प्रूफ करना है? ये एक रोम्बस। ठीक है जी। रोम्बस प्रूफ करने के लिए बेटा पहले तो पैरेललोग्राम प्रूफ करना ही पड़ेगा। तो आओ पहले दोबारा से करा रहा हूं मैं पैरेललोग्राम, वैसे कराना नहीं चाहिए। देखो P and Q आर मिड पॉइंट्स ऑन AB एंड BC रिस्पेक्टिवली। तो जो PQ हो गया वो पैरेलल हो गया AC के, एंड PQ जो हो गया वो हाफ ऑफ AC हो गया। अभी प्रूफ किया ना, सेम वैसे ही करा रहा हूं। ये आ गया फर्स्ट बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब ऐसे ऊपर आ जाओ। एंड S एंड R आर मिड पॉइंट्स ऑन S and R are midpoints on AD and CD, AD and CD रिस्पेक्टिवली, है ना मिड पॉइंट? AD और CD रिस्पेक्टिवली। तो जो SR हो गया वो पैरेलल हो गया AC के, और जो SR हो गया वो हाफ हो गया AC के बाय मिड पॉइंट थ्योरम। सेकेंड, अब देखो फिर वही बात, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ये दोनों SR इज पैरेलल टू PQ एंड SR इज इक्वल्स टू PQ आ गया। अब अगर SR PQ के पैरेलल भी और बराबर भी है, देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम। बात समझ में आ गई? तो यहां तक मैंने ये क्वेश्चन तो सॉल्व किया। अब मुझे पैरेललोग्राम के बाद एक एडिशनल चीज और प्रूफ करनी है, वो क्या है? कि वो एक रोम्बस है। अब मुझे बताओ पैरेललोग्राम और रोम्बस में क्या फर्क है? पैरेललोग्राम की साइड साइड बराबर नहीं होती, रोम्बस की होती है। बस अगर मैंने इसकी सारी साइड बराबर प्रूफ कर दी, ये मैंने पैरेललोग्राम तो प्रूफ कर दिया, अगर मैंने इसकी एडजेसेंट साइड भी बराबर प्रूफ कर दी तो ये रोम्बस बन जाएगा। ये प्रॉपर्टी का गेम है बाबू भैया। देखो तो इन ट्राइंगल, नाउ ये एडिशनल काम करना है। इन ट्राइंगल SAP एंड ट्राइंगल QBP, इनको क्या कर दो बेटा? कॉन्ग्रुएंट कर दो और आपका काम हो गया। कैसे? जब ये पूरी साइड बराबर हो सकती है तो आधी भी हो सकती है। ठीक है, ये एंगल 90 का है ये, क्योंकि बाहर रेक्टेंगल था, और ये मिड पॉइंट है ये। ठीक है जी। तो देखो SA जो है वो QB के बराबर है। ठीक है जी। एंगल SAP जो है वो एंगल QBP के बराबर है, एज 90, और जो AP है वो BP के बराबर है, क्योंकि B मिड पॉइंट है। तो देयरफॉर ट्राइंगल SAP जो हो गया वो कॉन्ग्रुएंट हो गया QBP के बाय साइड एंगल साइड। अब इससे क्या होगा बेटा? इससे जो आपका SP है वो PQ के बराबर हो जाएगा, जो PS है वो PQ के बराबर आ जाएगा बाय CP/CT। और एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी एडजेसेंट साइड बराबर होती है वो क्या होता है? एक रोम्बस। अ पैरेललोग्राम हैविंग एडजेसेंट साइड्स इक्वल इज अ रोम्बस, इज अ रोम्बस। बात समझ में आ गई? हो गया प्रूफ प्यारे बच्चों। तो इस लेवल के क्वेश्चन आपको करने, एक दो और होंगे उसको करोगे आप। पहले यहां तक तो पैरेललोग्राम प्रूफ करोगे, उसके बाद थोड़ी सी मशक्कत करके, अलग अलग मशक्कत है सब में, कॉमन सेंस बेस्ड है, कॉन्ग्रुएंसी करने का काम हो जाएगा।
सॉर्टेड है, आगे बढ़े। चलो क्या कह रहा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आसान है, आसान है। देखो क्या आप क्वेश्चन पढ़ लो। ABCD एक ट्रेपीजियम है जिसमें ये दोनों आपस में पैरेलल गिवन है, ठीक है जी। BD इज एक डायगोनल दिया हुआ है, E मिड पॉइंट है, ठीक है जी। और अ लाइन ड्रॉन थ्रू E पैरेलल टू AB, ये पैरेलल है AB के, ठीक है ना। और ये यहाँ पर बीच में यहाँ काटते हैं, इस पॉइंट को हम M ले लेते हैं। चलो जी, आपको प्रूफ करने की FB जो होगा, FB जो होगा वो मिड पॉइंट होगा, F इज मिड पॉइंट, ठीक है ना, ये प्रूफ करना है। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, मिड पॉइंट थ्योरम से हो जाएगा। तो ये आया बेटा इन ट्राइंगल, पहले ADB ट्राइंगल की बात करो तो जो EM है वो पैरेलल है बेटा AB के, और E जो है वो मिड पॉइंट है ऑन AD, E जो है वो मिड पॉइंट है AD पर। तो देयरफॉर देखो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट बताई थी कि ये मिड पॉइंट है, ये पैरेलल है, तो M भी क्या होगा, मिड पॉइंट। तो देयरफॉर M इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट ऑन BD, ठीक है जी। M क्या आ गया, मिड पॉइंट आ गया, लेकिन हमें F को मिड पॉइंट प्रूफ करना है। अब इस ट्राइंगल पे काम कर लो, ये तो आ गया ना मिड पॉइंट। अब इन ट्राइंगल DBC, नाउ इन ट्राइंगल DBC, इसके ऊपर बात करेंगे प्यारे बच्चों। तो M अगर मिड पॉइंट है और ये इसके पैरेलल है तो F भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। अगेन यहां पे लिख दो यार, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है जी। अच्छा अब वहां पर लगाओ, इन ट्राइंगल DBC M इज मिड पॉइंट एंड जो MF है वो पैरेलल दे रखा है किसके बेटा, DC के। Therefore F is also a midpoint on CD, on midpoint on BC, sorry, midpoint on BC, ठीक है जी। जो M आ जाएगा और F जो आ जाएगा वो भी क्या आ जाएगा बेटा, मिड पॉइंट आ जाएगा। देखो सिंपल सी बात है, लिखने में टाइम वेस्ट होता है, वैसे है नहीं। E मिड पॉइंट है, ये पैरेलल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। फेस ट्रायंगल में ये मिड पॉइंट है, ये पैरेलल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। ऐसा एक एग्जांपल भी होगा, वो भी आप कर लेना, इक्वल इंटरसेप्ट वाला। गॉट इट, ठीक है जी। तो इसका भी कारण क्या है भाई, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम का क्या है बच्चों, कन्वर्स है। गॉट इट, ठीक है जी। तो मैं ना वो क्वेश्चन लाया हूं जो ऑफलाइन मैं पढ़ाता हूं, आपको बताइए, उन बच्चों को दिक्कत आती है। बाकी आसान है, ये पढ़ लोगे तो वो हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। नहीं होगा तो कमेंट में बता देना यार, अभी रिविजनरी क्लासेस जब आएंगी तब उसमें पढ़ा दूंगा मैं आपको, ठीक है ना। चले और देखो, अभी आखिरी क्वेश्चन है हमारी NCERT का। क्या कह रहा है वो समझ लेते हैं। ABCD एक ट्राइंगल है, राइट एंगल एट C। तो फिगर गिवन नहीं है तो बनानी है। ABC राइट एंगल एट C है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है जी। अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ द हाइपोटेन्यूज AB। मिड पॉइंट ये है, AC को पैरेलल टू द BC, ये पैरेलल है, इसको यहां पे काटता है D पर, ठीक है जी। तो फिगर बन गई, ठीक है ना। शो दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। वो तो होगा ही होगा बेटा, मिड पॉइंट थ्योरम। पहला पार्ट देखो, देखो वो क्या है हमारा, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, M इज मिड पॉइंट ऑन AB। AB पर क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है जी। और DM जो है वो BC के पैरेलल है, एंड DM जो है वो पैरेलल है BC पर। किस पर, BC पर पैरेलल है। तो D इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑन AC, कन्वर्स आ गया ना। तो देयरफॉर D इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट ऑन AC, कन्वर्जन आ गया, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। पहली बात, पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट कह रहे हैं MD को AC के परपेंडिकुलर प्रूफ कर दो कि ये भी परपेंडिकुलर है, कि ये भी एंगल 90 का होगा, वो भी होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये पैरेलल है ना।
तो देखो ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सिंस डीएम जो है वो बीसी के क्या है, पैरेलल, तो एंगल एडीएम एसीबी के क्या होगा बेटा, बराबर, कैसे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिर लगा लाइन से एंगल्स आपका, तो देयरफॉर एंगल एडीएम भी कितने डिग्री का हो गया प्यारे बच्चों, 90 डिग्री का, क्योंकि ये तो 90 गिवन ही था आपको, हो गया। अब लास्ट पार्ट क्या प्रूफ करना है, सीएम एम में हाफ ऑफ ए बी है, तो सीएम ज्वाइन करना पड़ेगा, सीएम एम में हाफ ऑफ ए बी है, तो इन दोनों ट्रायंगल को क्या कर दो, कॉन्ग्रुएंट। जगह है हमारे पास, चलो इधर ही कर लेते हैं, दिखाई देता है ना। इन ट्रायंगल कौन सा, एडीएम एंड ट्रायंगल सीडीएम, इसको कॉन्ग्रुएंट कर लोगे कैसे, देखो ये मिड पॉइंट है, ये 90 है और ये कॉमन है, तो AD जो है वो CD के बराबर, ADM जो है वो CDM के बराबर, और जो DM है वो DM के बराबर, तो ट्रायंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट। कारण लिख लोगे ना, लिख ही बता ही दिया मैंने, तो लिख ले रहेगा, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया बाई साइड एंगल साइड। तो उससे क्या आया, जो AM है वो CM के बराबर आ गया बाय CPCT, और जो AM है वो तो है ही AB का आधा, हाफ ऑफ AB है ही है ना भाई। देखो AM जो है वो CM के बराबर आ गया बाय CPCT, और AM जो है, M क्या है, मिड पॉइंट है, तो AM जो है वो AB का क्या है, आधा ही है। बात समझ में आ गई, सॉर्टेड है, क्लियर है, डन है, आगे बढ़े चलें। तो बेटा मैं समराइज कर देता हूं आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले तो आपको प्रॉपर्टीज अच्छे से याद करनी है, ये चैप्टर दिल से पढ़ने वाला चैप्टर है, ठीक है जी। प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से याद करनी है, फिर आपको क्रैक करनी है 8.1, फिर आपको समझनी है मिड पॉइंट थ्योरम, फिर आपको क्रैक करनी है 8.2, ठीक है जी। और इसके जो नोट्स हैं वो अच्छे से बनाने, जो भी छोटी छोटी बातें मैंने आपको बताई हैं, क्लियर है, ओके। कमेंट सेक्शन में बता देना कि मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूफ आपके स्कूल में कराया है कि नहीं कराया है। एलिजिबल नहीं है ऐसे आने के लिए, लेकिन कई स्कूल्स प्राइवेट में करा देते हैं, तो अगर कराया है तो उसकी एक स्पेशल क्लास लेकर मैं आपको करा दूंगा, गॉट इट। तो कमेंट में बताना, अगर होगा तो कराएंगे, नहीं होगा तो नहीं कराएंगे। मेरे ऑफलाइन में भी बहुत कम बच्चे हैं जिनको मिड पॉइंट थ्योरम कराई गई है, लेकिन पेपर में आएगी नहीं। मैम से पूछ लेना कि क्या एलिजिबल है आने के लिए, नहीं है, ठीक है ना। तो इतना ही रखेंगे आज के लिए बेटा, खत्म होगी हमारी क्लास। क्वाड्रिलेटरल पूरा चमका लो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं और हमारी पूरी टीम आपकी मदद ज़रूर करेगी, ठीक है जी। और इसका एक असाइनमेंट भी है हमारे साइंस एंड फन ऐप पर, तो वहाँ जाके उसको भी क्रैक करना, वो भी अच्छा है, ठीक है ना। तो मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।